देखिए, ये सरकार की तानाशाही और मनमानी है जिसके कारण पिछले 36 दिनों से पहलवान जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, वो यहाँ लोकतांत्रिक अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें देश भर के तमाम सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, किसान, तमाम संगठन इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि सत्याग्रही पहलवानों की मांग को तत्काल स्वीकार करे सरकार। और आज जैसे 36 दिन थे तो सहयोगी समर्थकों की तरफ से जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, नया संसद भवन, वो तैयार होया है, उसका आज उद्घाटन किया जाना था। और इस मौके पर ही तमाम सहयोगी समर्थक संसद भवन पर पहुंच करके और अपनी मांग देश की सरकार के सामने बुलंद करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार की तानाशाही का और मनमानियों का ये हाल है कि सुबह से ही आंदोलनकारियों को धरना स्थल से, सत्याग्रह स्थल से हटाया गया है और एक भी समर्थक को सत्याग्रह स्थल पर, जंतर मंतर पर पहुंचने नहीं दिया गया है। देश भर से आए हुए हजारों सहयोगी समर्थक, तमाम विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संगठन, किसान मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ जंतर मंतर के चारों ओर जो है लगातार पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आंदोलनकारियों की मांगों को तत्काल स्वीकार किया जाए। और जो डिटेन किए गए हैं, सुबह से ही डिटेन भी कर रही है और यहाँ तक कि रेलें दूसरे प्रदेशों से राजधानी दिल्ली में आ रही थी, उनको दिल्ली से बाहर ही रोका गया है, कई 5-5, 6-6 घंटों से। और तमाम साथियों को बॉर्डर पर भी रोका गया है। ये सरकार की मनमानी है, ये सोचती है कि ये आंदोलन को असफल कर दे, आंदोलनकारियों का मनोबल गिरा दे, लेकिन सरकार की इस तरह की जो मनमानी है, तानाशाही है, ये आंदोलन को और अधिक तेज करेगी। और निश्चित तौर पर सरकार की इन मनमानियों के खिलाफ और रेसलर्स प्रोटेस्ट के समर्थन में जन आक्रोश जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जो सरकार द्वारा शीघ्र ही रेसलर की मांगे मानते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर होगा। और सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आंदोलन में किसी तरह की हिंसा करवा करके इसको असफल किया जाए, लेकिन सत्याग्रही और इसके तमाम सहयोगी समर्थक ये निश्चय कर चुके हैं कि वो लोकतांत्रिक, अहिंसक और शांतिपूर्ण ढंग से कुर्बानी देंगे, बलिदान देंगे, लेकिन सरकार की तानाशाही और कुश्ती संघ की मनमानी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आरोपियों को जो संरक्षण सरकार दे रही है उसको किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आज खिलाड़ी अपनी कुर्बानी, बलिदान देने को तैयार हैं और उसके साथ साथ देश की तमाम जनता, आदरणीय चौधरी राय सिंह झांझड़िया जी, अखिल भारतीय सर्व जाति झांझड़िया खाप महासभा के प्रधान हैं, वो भी आए हुए हैं, तमाम साथी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सरकार से रोष है, सरकार के प्रति, इसकी मनमानियों के प्रति बड़ा रोष है। और हमारी पुरजोर अपील है कि जो डिटेन किए गए हैं, जो खिलाड़ी सुबह से, उनका अभी तक कोई पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ हैं, उनको तुरंत जो है जंतर मंतर पर लाया जाए और चाहे कितना भी समय लग जाए, जब तक खिलाड़ी हमें सत्याग्रह स्थल पर उपलब्ध नहीं होंगे, तमाम सहयोगी समर्थक यहाँ दिल्ली में रहेंगे, जंतर मंतर के आसपास रहेंगे और जंतर मंतर पर रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अखिल भारतीय सर्वे जाति झाझड़िया खाप महासभा का प्रधान राय सिंह झाझड़िया। हम राजस्थान से आए हैं, क्यों हमारे लोहारू के पास में रहते हैं, गांव में, लेकिन हमारा वासा राजस्थान झुंझुनू ज़िले में बड़ुंदे से है। और क्या काम करें, हम ही खाप की तरफ से पहलवानों को समर्थन देने के लिए आए हैं। पहलवानों को तन मन धन से मदद देंगे। यदि ये अत्याचार किया है, इसके लिए सरकार को खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। क्यों, क्या एक छोटा, क्योंकि कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री जिसके लड़की है
उस माँ बाप को ये पता कि लड़की कैसे रहती है, कैसे खिलाड़ी बनती, कैसे पढ़ती। मोदी जी का लड़की नहीं है, मारक खट्टर जी का लड़की नहीं, उनको क्या पता लड़कियों का क्या दुख होता है। और जिसके लड़कियां हैं उनके माँ बाप को ये पता कि लड़कियों का कितना दुख होता है, लड़कियों को कैसे पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कैसे पहलवान और खिलाड़ी बनाया जाता है। क्यों शोषण हो रहा है हमारे बच्चों का। आज सिर्फ ये बीजेपी के गलत कर रहे हैं। क्या एक बलभूषण है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतनी पब्लिक को क्यों दुखी कर रखी है ये। लेकिन ये मनमानी, ये अहंकारी है, ये रावण है। राम आएगा और इनको सारों को मिटाएगा। तोशाम डिस्ट्रिक्ट भिवानी। मैं पप्पू नंबरदार, 4-5 गांव के मेरे 10-15 और साथी हम तोशाम से आए हैं। और हम कल शाम को ही हम घर से चले थे, लेकिन ये पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, आने नहीं दे रहे। फिर भी जैसे तैसे करके हम पहुंच गए। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बेटियों की तरफ से तो पहलवान और मैं हरियाणा वासियों को सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि हरियाणा वासी, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो, 36 बरादरी की ये बेटी हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आज हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बेटियों का हाल देखा है आंखों से। उनको इतनी बेरहमी से पुलिस ने इतने बेरहमी से मतलब उनको पीटा भी और घसीटते होके लेके गए। मैं तो सिर्फ यही मतलब हरियाणा और राजस्थान और पंजाब, जितने भी दिल्ली के जितने भी 36 बरादरी के जो हैं, तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि भाई अब टाइम नहीं रहा, अब बेटियों की इज्जत भी नहीं रही। ये खट्टर पट्टर मोदी सब इनको मतलब ऐसा जवाब दो और एक ऐसा उत्साह उठाओ ताकि इन बेटियां का जो मान सम्मान, जो भारत के लिए जो खेल रही हैं, इंडिया के लिए जो सबका नाम रोशन कर रही हैं, इनकी मतलब हर 36 बरादरी की बेटी हैं। तो मैं तो हरियाणा वासियों, पंजाब और दिल्ली और राजस्थान, यूपी, जिनसे फिर हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि भाई उठो और इसको कामयाब कराओ। अकेली बेटी कुछ नहीं कर सकती। जब तक अपना सहयोग नहीं रहेगा तो अपना काम नहीं चलेगा। राम राम भाई।